तो क्या 32 दिनों से चल रहा ईरान युद्ध खत्म होने वाला है? इस बात की अटकलें काफी तेज हो गई हैं क्योंकि अब से कुछ ही घंटे बाद यानी कल सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के मामले पर एक अहम बयान देने वाले हैं। और इस बयान से कुछ ही घंटे पहले ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर यह कह डाला कि ईरान के नए जो राष्ट्रपति हैं वो ज़्यादा समझदार हैं, कम कट्टर हैं। उन्होंने सीज फायर के प्रस्ताव दिया है, लेकिन हम वो सीज फायर तब तक नहीं करेंगे जब तक कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खोल नहीं दिया जाता, फ्री नहीं कर दिया जाता। लेकिन ट्रंप के इस सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर बयान के कुछ ही घंटे बाद या फिर कहें कुछ ही मिनटों बाद ईरान की तरफ से बयान आया उनके विदेश मंत्री का कि जी नहीं जी, हमने ऐसा कोई सीज फायर का प्रस्ताव नहीं दिया है, युद्ध खत्म करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया है। तो यही बात नहीं रोकी, ईरान की आर्मी ने तो यहाँ तक कह डाला कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इस बेतुके के बयानों से हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलने वाले हैं, हमारा उस पर काफ़ी कठोर नियंत्रण है और हम उस नियंत्रण को जारी रखेंगे। ऐसे में क्या माना जाए, अब से कुछ ही देर बाद जो ट्रंप का ईरान के मामले पर बयान आना है उसमें किस तरह का बयान निकल के सामने आएंगे, इसी पर करेंगे खास चर्चा, क्योंकि बयान लगातार बदल रहे हैं और जो बयान आएगा उसकी अहमियत कितनी होगी। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राव। इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पूर्व विदेश सचिव शशांक सर हमारे साथ हैं, जियो पॉलिटिक्स एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा साहब हैं, जेएनयू में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब हैं और लंदन से वरिष्ठ पत्रकार नरेश कौशिक साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। शुरुआत में शशांक सर आपसे करना चाहूँगा, हर कोई यही सोच रहा है या फिर जब से ये कहा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान मामले पर एक खास ऐलान करने वाले हैं, अब तक के जो घटनाक्रम पिछले 12 घंटे में बदले हैं उससे आपको क्या लगता है ट्रंप क्या ऐलान कर सकते हैं? जिस तरीके के संकेत आ रहे हैं अमेरिका की तरफ से, तो ऐसा लगता है कि वो जो भी निर्णय लेना है वो अगले 2-3 सप्ताह में ले लेना चाहते हैं। तो मतलब एक तो बात यह है कि उनके जो घरेलू राजनीति में ये आवश्यक उनको नजर आ रहा है कि जो कुछ भी फाइनल निर्णय होना है, एग्रीमेंट होना है ईरान के साथ में या नहीं होना है, वो सब 2-3 हफ्ते के अंदर हो जाना चाहिए करीब करीब। दूसरा यह भी है कि उन्होंने अपने जितने भी कैबिनेट कोलीग्स हैं उनसे कहा है कि सब जगह मीडिया से जाकर सबको एक्सप्लेन कीजिए कि किस तरीके से हम जो है युद्ध को अब निर्णायक भूमिका में ले जाना चाहते हैं। लेकिन वो निर्णायक भूमिका में क्या होगा उसका, वो खाली उन्होंने बात करी है कि मिसाइल डेवलपमेंट सेंटर्स को, मिसाइल्स को और इन सब को नष्ट किया जाएगा। जो उनकी एयर कैपेसिटी है, नेवल, वो कह रहे हैं हमने ऑलरेडी खत्म कर दी है। तो एक तरीके से उनका मानना यह है कि जो हमने ये निर्णय ले लिए हैं वो काफ़ी हैं। जहाँ तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का सवाल है, वो कहते हैं कि हम छोड़ सकते हैं उन लोगों को जिनका इससे नुकसान हो रहा है, अमेरिका का कोई नुकसान नहीं हो रहा है इसका मामले में। तो मेरे ख्याल से लगता यह है कि फिलहाल तो ये निर्णय उनका जा रहा है कि 2-3 सप्ताह के बाद शांति का। लेकिन दूसरी तरफ यह भी देखने में आ रहा है कि लगातार अमेरिकन सैनिकों की तादाद बढ़ाई जा रही है वेस्ट एशिया के क्षेत्र में। तो उससे अगर अमेरिका डायरेक्टली नहीं भी इन्वॉल्व होता है तो हो सकता है कि जो अमेरिका के मित्र देश हैं, जहाँ जहाँ उनके बेसेस हैं, वहाँ पर वो अपने सैनिकों को भेज सकते हैं और वो देश जो है वो ज़्यादा एक्टिव रोल ले सकते हैं, जैसे इजराइल कर रहा है। तो वो अमेरिका पीछे हट जाएगा ये कहकर कि ये लड़ाई जो है अब जो क्षेत्रीय पावर्स हैं उनमें आपस में रह गया है। तो हमें ये सोचने की बात है कि शांति नज़दीक है, लेकिन शांति होते होते भी हो सकता है कि बहुत काफ़ी लोग हताहत हों और जो तेल और गैस के ऊपर इस तरह की मुसीबतें आ रही हैं, हो सकता है कि वो अभी कुछ समय और चलता रहे। तो हमको खास करके भारत जैसे देशों को और एशिया के आएंगे आगे चल करके कि इस पे आगे चलकर आएंगे शशांक सर कि ये तेल की जो दिक्कतें हैं उसका कैसे असर पड़ रहा है, उससे हमें कैसे निपटना होगा। लेकिन हर कोई तो आज की तारीख में यही मना रहा है कि कैसे भी ये घोषणा हो जाए कि ईरान युद्ध हम खत्म कर रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे हैं तो हम सीज फायर कर रहे हैं। कम से कम इतना ट्रंप ऐलान कर दे तो फिर बाकी चीज़ें धीरे धीरे करके नॉर्मलाइज होती जाएंगी। लेकिन जो घटनाक्रम बदला है, ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के जो राष्ट्रपति हैं वो सीज फायर का ऑफर लेकर के आए हैं, ईरान कह रहा है कि हमने कोई ऑफर नहीं लाया। ट्रंप कह रहे हैं कि हमने पूरे वहाँ पे जो है उनके ध्वस्त कर दिया आर्मी को।
ईरान कह रहा है नहीं जी हमारे पास यही बहुत ज़्यादा क्षमता है, उनकी सारी बातें बेतुकी हैं। नरेंद्र तनेजा साहब, जितना अडिग है ईरान अपने कह सकते हैं अपने रुख पर, भले ही उसकी आर्मी को नस्तानाबूद कर दिया गया हो जैसा कि दावा ट्रंप कर रहे हैं, लेकिन ईरान जितना अडिग है, कड़ा रवैया अपनाए हुए है, ऐसे में इस बात की संभावना कितनी आपको दिख रही है कि ट्रंप युद्ध विराम या युद्ध खत्म करने का ऐलान कर सकते हैं? नहीं, देखिए, पहली बात तो यह है कि ट्रंप साहब किस बात की घोषणा करेंगे। उनका भी अभी जो ट्वीट आया उसमें तो कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है, और वो क्या करेंगे ये तो मुझे नहीं लगता कि उनको खुद को भी पता है। तो इसके बारे में तो मैं बहुत ज्यादा उनको गैस खुद को नहीं लगाने पता की, है? नहीं, मुझे नहीं लगता। क्योंकि मुझे क्या, देखिए, जिस तरह के जो उनका ट्वीट है, जो बयान वो देते हैं, और दूसरी तरफ देखिए कि एक तरफ तो वो ये बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ईरान के नए राष्ट्रपति, वो किसकी बात कर रहे हैं? कौन है ईरान के नए राष्ट्रपति? वो जो हैं वो तो पुराने हैं, वो तो 24 से हैं। तो किसकी बात कर रहे हैं? आज हकीकत यह है कि जो उन्होंने किया है, पहले वहां कट्टरवादी थे, अब तो वो अति कट्टरवादी सत्ता में है, ये उनको मिला है। और दूसरी बात यह है कि वहां तो जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड है, अब तो उन्हीं का है सब कुछ। क्या ये उनसे बात कर रहे हैं? क्या उन्होंने ऐसा कहा है? और दूसरा यह कि ईरान तो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, वो कोई इस बात की नहीं लड़ रहा कि उसको वहां पे जो है वो हेजिमोन बन जाएगा। वो तो अस्तित्व की लड़ाई है। जब अस्तित्व की अब लड़ाई लड़ते हैं तो उसके अंदर जो है आपका बहुत सारी चीजें फैक्टर में आ जाती हैं। इतना बात यह है कि दुनिया को पता है, ट्रम्प साहब कुछ भी कहें, दुनिया को दिख रहा है कि अमेरिका जो है फंस चुका है। अब वो निकलना चाहता है ना? अब वो निकलना, वो फंसा हुआ है। और जिस हिसाब जितना उन्होंने सोचा था कि ईरान कमजोर है, ईरान घुटने टेक देगा, वहां पे सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, ये बम फेंकेंगे, लोग सड़क पे आ जाएंगे। इतिहास उठा करके देखिए, कहाँ ऐसा हुआ है कि आप हवाई जहाजों से बम फेंक रहे हैं और लोग जमीन पे उतर आए, सड़कों पे उतर आए, सत्ता परिवर्तन कहाँ हुआ है ऐसा? तो देखिए, इसलिए मुझे लगता है वो फंसे हुए हैं। और कोई इजराइल की जो थी, इजराइल के खासतौर से नेतन्याहू जो वहां के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जिस तरह से चक्रव्यूह रचा था उसमें वो फंसे, वो वहां आ गए। अब उनको समझ में आ रहा है कि इसको, वो ईरान में तो सत्ता परिवर्तन उनके हिसाब से होता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने ईरान पे हमला किया था, ईरान ने उसको पूरी दुनिया पे आर्थिक हमला बना दिया। आज पूरी दुनिया में त्राही त्राही हो रही है ऊर्जा को लेकर के। ईरान का स्ट्रेटजी ये थी कि आप हम पे हमला करो, हम उसको ये शक्ल दे देंगे, पूरी दुनिया पे वो हमला हो जाएगा। और यही हुआ। जो आस पड़ोस के देश है, अगर ये है कि वो निकल के वहां से जाना चाहते हैं इसलिए कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या सऊदी अरब आकर के जो है वो लड़ाई लड़ें, वो तो संभव ही नहीं है। पहली बात तो उन्होंने कहा है कि वो, उनके पास इतनी शक्ति भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि वो तो कहते हैं हमारा तो कोई ऐसा इनसे बहुत बड़ा मतभेद नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि, इसलिए अभी अमेरिका सिर्फ ये चाहता है कि कोशिश उसकी है कि इसे यहां से किसी तरह निकले, लेकिन साथ में उनको पता है कि पब्लिक परसेप्शन ग्लोबली और स्वयं अमेरिका के अंदर ये बन चुका है कि ये किसी निर्णायक उस पर नहीं ले जाना चाहते। जो अमेरिका के अंदर पूरी जो एक वो वर्ग है जो इन चीजों को कंट्रोल करता है, ऊपर से लगता है ट्रम्प साहब सब कुछ करते हैं, लेकिन इसके पीछे वो बहुत बड़ा ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट है। और वो जो उनके लिए तो नाक की लड़ाई बनी हुई है, इसीलिए वहां फौजें भी जा रही हैं, थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को भी वहां भेजा जा रहा है। और बीच बीच में बातें तमाम आती है, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, लोग जो अनथिंकेबल वेपन है उसके बारे में भी कुछ लोग बात करने लगे हैं। पश्चिम में भी कर रहे हैं, पूरी दुनिया में कर रहे हैं। तो इसलिए अभी जो है, जब तक कि ये करते क्या है इस पर मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा, वो कहते क्या है। ट्रम्प साहब जो कहते हैं उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, देखना यह है कि वो करते हैं। और कर क्या रहे हैं? वहां फौजें बढ़ा रहे हैं। कर क्या रहे हैं कि वहां पे जो इनकी ये कोशिश है कि उन्होंने उसी ट्वीट में भी कहा है कि ईरान को हम बिल्कुल ध्वस्त कर देंगे। तो इसलिए इंतजार करना पड़ेगा। क्या वो बयान को देते हैं उस पर मैं ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। इवन जो शाम को उनका कल बयान आज आना है वहां के हिसाब से शाम से, मुझे उसका कोई इंतजार नहीं, मैं देखूंगा वो करते क्या अंततः। वो करते क्या वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोलते क्या ये आपके लिए बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है।